हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में किसी तरह का विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्यस्तता के कारण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब बहुत जल्द सीटों का चयन और बंटवारा किया जाएगा। जीतन राम मांझी द्वारा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर चिराग ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर दल अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए ऐसी बातें रखते हैं। मांझी खुद केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री परिवार से जुड़े हैं और एनडीए का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी और कहा कि पीएम ने स्वस्थ महिला अभियान की शुरुआत करके एक बड़ी पहल की है। यह अभियान दशहरे तक चलेगा और प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं की छोटी से बड़ी बीमारी यहां तक कि कैंसर तक की जांच की जाएगी। आज यकीनन ये हम सब के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक खुशी का दिन है जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, स्वस्थ महिला, जब महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है और इस बात का मैं व्यक्तिगत तौर पे अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे अब मेरा ध्यान सिर्फ मेरी माँ रखती है। ऐसे में जब वो स्वस्थ रहती हैं तो मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। ये एक छोटी सी परिवार की सोच को आज मेरे प्रधानमंत्री ने देश भर में इतने बड़े अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की, जो अगले 2 हफ्ते तक, जो दशहरे के दिन तक 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, जो देश के ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर वहां पे कैंप्स लगाए जाएंगे जहां पे महिलाएं जाएं, अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर कैंसर जैसी भयावह बीमारी तक की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य, लक्ष्य इतना ही है कि कई बार जानकारी के अभाव में छोटी बीमारी भी एक बड़ी भयावह बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ऐसे में समय रहते अगर जांच के माध्यम से उसका पता चल जाए तो संभवतः उसको नियंत्रित करना और नियंत्रित करके जीवन को बचाना आसान हो जाता है। ऐसे में जब ये कैंप्स लगे, मैं आप सबके माध्यम से भी, हम लोग तो प्रयास अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, शासन प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को लेकर जागरूकता भी फैला रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। जितने राजनीतिक दल हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग के कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं तक ये जागरूकता फैले, और मीडिया साथी के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय को ज्यादा से ज्यादा घर परिवारों तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि एक भी महिला इस अभियान के साथ जुड़ने से अछूती ना रह जाए, जुड़कर अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। भगवान ना करे अगर कोई ऐसी समस्या सामने आती भी है तो हमारी सरकार ने पहले ही आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रबंध कर रखा है। कोई कठिन परिस्थिति आने पर वो अस्पताल में जाकर उसका पूरा इलाज कराकर पूर्णतः स्वस्थ होकर पुनः अपनी और अपने परिवार की देख रेख में वो लग सकती है। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री को विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन जिस तरीके से इस सृष्टि की रचना करने वाली मातृशक्ति की चिंता करने का काम किया, उनकी ओर जिस तरीके से इन्होंने ध्यान देश भर का आकृष्ट करने का कार्य किया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद कहता हूं। और साथ ही मैं उनके जन्म दिवस पर
उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मांझी जी 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव सीट की मांग कर रहे हैं और नहीं मिलने पे 100 सीट की दावेदारी की घोषणा कर रहे हैं। इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? इंडिया में सब कुछ ठीक है। कई बार जब चुनाव समीप आते हैं और सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा, जब ये तमाम प्रक्रिया का पालन किया जा रहा होता है तो कई बार कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को और मजबूत करने की दृष्टि से इस तरीके की बातों को रखते हैं। बहरहाल आदरणीय मांझी जी स्वयं केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सुपुत्र बिहार में मंत्री हैं। मैं मानता हूं कि एनडीए का एक मजबूत हिस्सा होने के नाते साथ में रहकर हम सब बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही सहजता से सीटों का बंटवारा और सीटों के चयन की प्रक्रिया को जल्द आरंभ कर देंगे। अभी तक हम लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में तमाम घटक दल व्यस्त थे, पर अब उससे फारिग होने के बाद जब उपराष्ट्रपति जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अब विधिवत तरीके से सीटों के बंटवारे और उसके चयन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। बिहार में मस्जिद और मंदिर का एंट्री हो गया, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार बदलाव रैली पर निकले हैं। इस बार कोई भी इंडिया गठबंधन का उनके साथ नहीं, अकेले नहीं। जब पिछली बार वो निकले थे और जिस तरीके से पिछली यात्रा में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनको साइडलाइन किया गया था, बार बार उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस उनके नेताओं को आगे रखने का काम किया, उनके लिए गाड़ी तक चलाने का काम किया। राहुल जी जब आए थे तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गई थी। उसके बावजूद भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किए रहा। पूरी यात्रा समाप्त हो गई, पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी रही। पर उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। आज उसी की भरपाई के लिए वो अकेले यात्रा पे निकले हैं, जिसमें कोई महागठबंधन का साथी उनके साथ नहीं है। ये बयान देना कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, ये अपने में दर्शाता है। और मैं चाहता हूं कि भाई इस बात को उसी सोच से लिया जाए, क्योंकि जब चिराग पासवान ये कहता है कि 243 सीटों पे लड़ूंगा तो तुरंत कहा जाता है कि एनडीए में दरार है। आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा इस बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पर बहरहाल ये उनकी चिंता है। एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से अपने और अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है।